अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम गो टू स्टेटमेंट के हवाले से डिस्कशन करेंगे। गो टू स्टेटमेंट बेसिकली सी प्लस प्लस के अंदर अनकंडीशनल जंप के तौर पे कंसिडर की जाती है। ये आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को अनकंडीशनली ट्रांसफ़र कर देती है किसी स्पेसिफिक लोकेशन या किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। यहाँ इसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक लेबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं और जहाँ पर हमने वो गो टू स्टेटमेंट के साथ लेबल मेंशन करना है, यहाँ पर भी वो लेबल आप मेंशन कर देंगे प्रोग्राम में, आपका कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली उस लेवल पे मूव हो जाएगा। इसकी हम पिक्टोरियली कुछ एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमने टॉप ऑफ द प्रोग्राम गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल की है, सिंपल इसका अपने गो टू लिखना है और आगे लेबल सेमीकोलन और नीचे कहीं पे आपने वो लेबल वो मेंशन किया हुआ है, लेबल कॉलन किसी भी स्टेटमेंट से पहले। तो आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है यहाँ से जंप करके सीधा इस लेबल पे आ जाएगा। यहाँ अगर आपने गो टू लेबल कहीं नीचे इस्तेमाल किया हुआ है और लेबल आपने कहीं ऊपर दिया हुआ है, तो आपका कंट्रोल जो है वो नीचे से फिर ऊपर चला जाएगा। इसका हम सिंटेक्स देखते हैं। इसको अनकंडीशनल ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूशन भी कहते हैं कि विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन आपका कंट्रोल जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट पे शिफ्ट कर देता है कि गो टू लेबल आप देंगे और नीचे कहीं पे आपने वो लेबल जो कि यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट के साथ आपने मेंशन किया था, आपने नीचे कहीं पे किसी भी स्टेटमेंट से पहले वो लेबल लगाया हुआ है, तो आपका कंट्रोल डायरेक्टली इस स्टेटमेंट से वर्किंग जो है वो शुरू कर देता है। कुछ हम इसके हवाले से हिंट्स देख लेते हैं कि हमें जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो नॉर्मल प्रोग्राम का फ्लो है ये उसको कहने के आल्टर कर देती है, उसको चेंज कर देती है। इस तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो हम आगे लूप्स के अंदर डिस्कस करेंगे, उसका भी यूज़ जो है वो मिनिमाइज करना चाहिए। और गो टू को आप हमेशा कम से कम या ना इस्तेमाल करें अपने प्रोग्राम के अंदर तो ज़्यादा बेहतर है। वो क्यों? क्योंकि इससे आपके प्रोग्राम की जो लॉजिक है उसका जो नॉर्मल कंट्रोल फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और प्रोग्रामर जो है खुद भी कंफ्यूज हो सकता है, या कोई और प्रोग्रामर जब आप कोड को देखता है उसको एग्जीक्यूट करके चलाता है तो उसे अनप्रडिक्टेबल रिजल्ट जो है वो मिलते हैं। तो इसका हम अभी प्रैक्टिकली एग्जांपल एक देखते हैं गो टू स्टेटमेंट की, और साथ में हम जो मैंने आपको प्रॉब्लम दी थी सेपरेट डिजिट्स वाली उसको भी सॉल्व करते हैं और उसके अंदर हम गो टू स्टेटमेंट को भी अप्लाई करके देखते हैं। जी, तो ये आपको टास्क दिया गया था, प्रॉब्लम दी गई थी कि आपने 4 डिजिट्स जो है वो यूज़र से लेने हैं और फिर उनको सेपरेटली स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। जैसे अगर यूज़र एंटर करता है 1 2 3 4 तो उसको सेपरेटली वो 4 3 2 एंड 1 करके प्रिंट करवा दें। पहले हम कुछ एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम काम करेगा, कैसे हम यूज़र से लेंगे 4 डिजिट्स और फिर इनको किस तरह से हमने सेपरेटली स्क्रीन पे ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो हमने आपको याद होगा कि हमने रिमाइंडर ऑपरेटर जो है वो पढ़ा हुआ है। रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है कि किसी भी दो वैल्यूज़ को, एक वैल्यू को दूसरी पे डिवाइड करके उसका जो पीछे जो अमाउंट बच जाती है वो हमें रिटर्न कर देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस प्रोग्राम में हम जो 4 डिजिट्स वैल्यू यूज़र देगा उसका हम 10 से रिमाइंडर लेंगे। जब अगर हम 1 2 3 4 को का रिमाइंडर लेते हैं 10 से, तो ये 10 टाइम्स 123 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1230। जब हम 1230 को 1234 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4। तो हमने इससे 4 जो है वो रिजल्ट जो है वो निकाल लिया है। अब अगला हमारा टारगेट है कि हम इसमें से, इस वेरिएबल में से, इस वैल्यू में से 4 को अलग करना चाह रहे हैं। पहले हमने रिमाइंडर लिया, अब हम इसी डिजिट को डिवाइड करेंगे बाय 10। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा कि लास्ट जो डिजिट है उससे पहले डेसिमल इंसर्ट कर देगा। तो चूँकि हमने इंटीजर डेटा टाइप लेनी है तो इंटीजर डेटा टाइप जो है हमेशा होल नंबर को कंसीडर करती है, ये जो डेसिमल के बाद वाली अमाउंट है वो उसको डिस्कार्ड कर देती है। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 से 4 एज ए रिमाइंडर ले लिया और फिर नंबर को भी हमने 123 जो है वो रिड्यूस करवा लिए।
अब दोबारा हम इसका रिमाइंडर लेंगे 10 से तो 3 आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास 1 2 रह जाएगा। अब 12 जो है इसका रिमाइंडर लेंगे 10 से तो 2 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। 10 1 टाइम 10 तो 12 में से माइनस करेंगे 10 को तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आ जाएगा। फिर 12 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 1.2 आ जाएगा। अब हमारे पास 1 रह गया तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। इसका हम कोड भी देख लेते हैं, बाद में हम इसको डेव सी प्लस प्लस के अंदर जाके इम्प्लीमेंट भी करेंगे। या IST में आपके पास यूजिंग नेम स्पेस std है, उसके बाद मेन है। मेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इंट टाइप का वेरिएबल नंबर डिक्लेयर किया और इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिजिट जो है वो डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने सी आउट किया, प्लीज एंटर ए 4 डिजिट इंटीजर, यूजर से 4 डिजिट इंटीजर हम ले रहे हैं, उसको हमने सी इन कर लिया नंबर के अंदर। यानी इस वेरिएबल के अंदर हमने जो 4 डिजिट इंटीजर है वो हमने सेव करवा लिया है। फिर हमने एक नंबर को जो कि हमने 4 डिजिट इंटीजर इस नंबर में लिया हुआ है उसको मॉडुलस लिया 10 से और रिजल्ट जो है वो डिजिट के अंदर स्टोर करवा लिया। यानी हमारा जो उस 4 डिजिट इंटीजर में से एक डिजिट था 4 वो अलग हो गया है और वो सेव हो गया डिजिट के अंदर। हमने अब इसको प्रिंट करवा दिया, द डिजिट इज, इस वैल्यू डिजिट को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है। और फिर लेस देन हमारा जी, तो डिजिट को प्रिंट करने के बाद हमने \n न्यू लाइन पे चले गए। फिर दोबारा हमने नंबर को डिवाइड किया बाय 10 ताकि हमारा जो 0.4 है वो अलहदा हो जाए और हमारे पास जो बाकी नंबर है 123 वो अब नंबर के अंदर सेव हो गया। फिर हमने इस नंबर को 123 को मॉडुलस लिया 10 से, तो इसने हमें 3 रिटर्न करना है, वो हमने डिजिट में सेव करवा लिया। फिर हमने डिजिट को डिस्प्ले करवा देना है। अब 4 और 3 हमने डिस्प्ले करवा दिए और 123 को दोबारा हमने 10 से डिवाइड किया तो इसने 12.3 जो है वो रिटर्न किया। तो 12 जो है वो नंबर में सेव हो जाएगा और 0.3 जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा क्योंकि इसकी डेटा टाइप इंटीजर है। इस बार ये प्रोसेस चलता गया और एट द एंड जो है हमारे पास 1 जो है वो रिमेनिंग वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी और फिर हमने प्रोग्राम से एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पर गो टू का भी मैंने जो लेबल है वो भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसको मैंने कमेंट के अंदर रखा हुआ है। 2 फॉरवर्ड स्लैशें मैंने लगा दी हुई हैं, तो मैं आपको अब डेव सी प्लस प्लस में जाके इसकी एग्जीक्यूशन करवा के दिखाता हूँ। जी, ये हमारा सेम प्रोग्राम है, इसको हमने डेव के अंदर टाइप करना है और इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो प्लीज़ एंटर ए 4 डिजिट इंटीजर हमसे मांग रहा है, हम सपोज 1 2 3 4 ही एंटर करते हैं। तो ये उसका रिजल्ट उसने बताया, डिजिट इज़ 4 3 2 एंड 1। अब दोबारा हम इस प्रोग्राम को इसमें गो टू जो स्टेटमेंट है उसको अनेबल कर देते हैं। आपने एक लेबल देना है गो टू, उसके बाद आपने लेबल दे दिया, कोई भी आप वेरिएबल या कोई भी आप वैल्यू इसमें नाम जो है वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। हमने LABEL जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया और सबसे एंड पे जाके हमने वो लेबल जो है वो एक स्टेटमेंट है सी आउट उससे पहले लगा दिया। यहाँ पर हमने मेंशन किया है गो टू लेबल पे चले जाओ, और वो लेबल कहाँ पे है, यहाँ पर है वो लेबल कॉलन इस स्टेटमेंट से पहले। अब हम इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करेंगे ना तो हमारा प्रोग्राम यहाँ तक आएगा, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, डिजिट डिक्लेयर करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा लेवल 1 पे। तो लेवल 1 पे क्या है, वहाँ पर हम सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, सी आउट यू हैव जंप्ड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमने एट द एंड ऑफ प्रोग्राम ये मैसेज डिस्प्ले करवा देना है। और ये दरम्यान में आ रही हैं स्टेटमेंट्स ये अब एग्जीक्यूट नहीं होंगे क्योंकि हमने गो टू के ज़रिए जंप कर लिया है लेवल के ऊपर। हम इस प्रोग्राम को सेव किया कंट्रोल S से और हम दोबारा इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो ये देखें जब हमें इसने मैसेज सिंपल डिस्प्ले करवा दिया है यू हैव जंप्ड एट द एंड ऑफ प्रोग्राम, यानी अब वो सारे का सारा जो प्रोग्राम था इंटीजर वाला और उसकी सेपरेशन वाला वो सारा उसने कहने के डिस्कार्ड कर दिया है और डायरेक्टली वो चला गया है सी आउट के ऊपर, यू हैव जंप्ड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम पे। तो अगर आपको गो टू स्टेटमेंट के वाले से या इस प्रॉब्लम के वाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।